हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री राम, जय सच्चिदानंद और शाह बंदगी। मैं दिनेश मिश्रा। मेरे गुरु श्री प्रेम राव जी कहते हैं कि अगर आपका कोई अपमान करता है तो आप उसको भूल जाएं, कभी पलट के आप दोबारा उससे बदला लेने के लिए न सोचें और जीवन में आप अपनी राह पे धीरे 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 चलते रहें, उन्नति करते रहें और यहाँ से असली घर जाने की भी तैयारी करें। जो असली घर हमारा संसार है, आत्मा का असली घर वो परमपिता का चरण है, जहाँ पे हमें विराजमान होना है, क्योंकि सत्य है कि हमें इस संसार से जाना है। और परमात्मा का जो निवास स्थान है, सभी हमारे ग्रंथ जितने भी हैं, चाहे श्रीमद् भागवत गीता हो, चाहे रामचरितमानस हो या देवी पुराण हो, क्योंकि माँ दुर्गा का भी एक श्लोक है कि या देवी सर्वभूतेषु पता नहीं क्या कालेषु, मतलब या देवी सब जगह वो विराजमान है, वो शक्ति वो विराजमान है। परमात्मा का निवास स्थान भी हर जगह है और आपके हृदय रूपी मंदिर में भी है। और कोशिश करें आप लोग कि धीरे 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 सच्चाई के राह पे चलते हुए उस परमपिता के चरणों में हम पहुंच जाएं, क्योंकि जीवन में कभी फुर्सत नहीं मिलेगा काम करने से, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है। मैं ये देखता हूँ कि किसी के पास टाइम नहीं है कि 10 मिनट बैठ के उस परमपिता परमात्मा का भजन कर सके, उस परमपिता परमात्मा का नाम ले सके। क्योंकि कहते हैं ना कि जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है, परमपिता परमात्मा का ही अंश है। हमारी जो आत्मा है हमारे शरीर में जो विराजमान है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है रामचरितमानस में कि बड़ भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, अब पाइहन जो परलोक सिधारा। मनुष्य जीवन पा के भी अगर हम इस संसार रूपी भवसागर से पार न हो पाए तो फिर हम आए और चले गए। क्योंकि बड़े बड़े जो महात्मा हुए हमारे, मैं नेपाल में जब यहाँ 10 साल से मैं रह रहा हूँ, जो हमारे बुद्धा जिसका अभी नाम है गौतम बुद्ध का, बुद्ध की एक वाणी थी कि उन्होंने कहा था कि आपो दीपो भवा, अपना दीपक खुद बनो, आपका साथ कोई नहीं देगा। हर आदमी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन आप अपने आप को पहचानो। और महात्मा बुद्ध का जब अंतिम, आप लोगों को पता ही होगा कि कुशीनगर, डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर पहले नाम था उसका कुशीनारा, जो कि आज के डेट में कुशीनगर है। और महात्मा बुद्ध का अंतिम पैदा हुए लुम्बिनी में, पिता का नाम उनका शुद्धोधन था। और जब ज्ञान उनको गया डिस्ट्रिक्ट में हुआ, जो बिहार में पड़ता है, और अंत वो 3 महीना पहले ही अपने भाई को बता दिए थे कि मैं इस दिन जो है महा बोधि क्या होता है, जो कि मैं यहाँ से जाऊँगा। तो बताते हैं कि साल के वृक्ष के नीचे वो अपने ऐसे सर करके सोए हुए हैं, और वहाँ के जो भी राजा थे पहले के ज़माने में, वो सभी लोग आते हैं और वहाँ पे अंतिम उनका प्रवचन होता है। उनकी मृत्यु कैसे हुई ये भी आप लोगों को पता होगा कि किसी ने जो है वो विष वो खाने में मिला दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हुई। लेकिन उनको ये पता था कि मैं 3 महीने के बाद इस संसार से चला जाऊंगा। तो कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो आती हैं, लोगों को शांति का पाठ पढ़ाती हैं और फिर वो इस दुनिया से चली जाती हैं। तो हम लोग भी कोशिश करें कि महात्मा बुद्ध तो नहीं बन पाए, लेकिन कम से कम
एक इंसान तो बन जाए, और इंसान का काम है कि इंसानियत ही सबसे पहला धर्म है इंसान का। इसके बाद ही पन्ना खोलो गीता और कुरान का। तो आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री राम, जय सच्चिदानंद और शाह बंदगी।